बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 कवर करेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ करवाने का मकसद यही है कि ये तीनों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, इनको सॉल्व करने का मेथड एक जैसा है, तो मैंने इनको एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। रियल नंबर्स एक साइड पे लेंगे, इमेजिनरी नंबर एक साइड पे लेंगे, रियल को रियल के बराबर कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर देंगे, आंसर निकल आएगा। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोगों ने देखना हो 1.2 का, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। तो मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही चलेगा। तो इसमें अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -7 को इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। पहली वाली चीज़ को उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और फिर दूसरी वाली चीज़ को उठाएंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, बारी बारी करते जाएंगे। -7 को इसके साथ करेंगे, -7x आ जाएगा, फिर -7 को अगले के साथ कर देंगे, -7y आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद आयोटा की बारी है, आयोटा को x के साथ करेंगे, आयोटा x आ जाएगा। अगली बारी आ जाती है, आयोटा को y आयोटा के साथ करेंगे तो y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई। ठीक है, आयोटा को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 11 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है ना, वहाँ वहाँ हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है। अगर आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, और ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। उस वीडियो को ओवरव्यू कर लेंगे आप, एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको सब आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जहाँ पे +y था वहाँ पे -y आ जाएगा। जहाँ पे माइनस हमारे पास आयोटा स्क्वायर था ना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट के -1, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो इक्वेशन हमारी ये बन रही है ना, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये कांस्टेंट नंबर है ना, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम इसको उठा के इधर ले आएंगे। और ये 5 आयोटा एक नॉन वैल्यू है ना, इसको उठा के भी इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि ये x और y आयोटा के अंदर हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। 5 आयोटा को किसी कांस्टेंट आयोटा के साथ ही ऐड करेंगे ना, इसलिए हम 5 आयोटा को भी इस साइड पे लेंगे। -1 इस साइड पे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, -5 आयोटा इस साइड पे आ जाएगा तो +5 बन जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे, 11 आयोटा और 5 आयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 आयोटा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि जो हमारे पास रियल वैल्यूज़ है ना, रियल वैल्यू कौन सी होती है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे पास आ जाती हैं रियल वैल्यूज़, और जिनके साथ आयोटा होता है वो आ जाती हैं इमेजिनरी वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ कौन सी हैं, रियल, और ये वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, इमेजिनरी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया, आयोटा जो कि सबके साथ था ना, इन दोनों के साथ था, उसको मैंने कॉमन ले लिया। एक्स की वैल्यू पहले लिखती है क्योंकि वो प्लस में थी, आप चाहें तो -7y भी प्लस में लिख सकते हैं, उसमें कोई जो है ना हमें चेंजिंग नहीं आएगी। एक्स वाली वैल्यू पहले लिख दी, -7y बाद में लिख दिया, और यहाँ पे इस साइड पे ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब मैंने क्या किया, कंपेयर किया, रियल नंबर को रियल के साथ कंपेयर करूँगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करूँगा। अगर आप लोगों को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना नहीं आता तो 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप लोग उसको एक दफ़ा ओवरव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 की जो प्लेलिस्ट है ना क्लास 11 की, इसी प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1.2 अवेलेबल है, आप उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। रियल पार्ट कौन से हैं, -7x -y, इसको बराबर करूँगा रियल पार्ट के। रियल पार्ट इस साइड पे कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये इमेजिनरी है। रियल पार्ट को किसके बराबर रखना है, रियल के, तो मैंने यहाँ पे यही किया है, रियल पार्ट को इक्वल कर दिया है रियल पार्ट के।
ठीक है। इक्वल की इस साइड पे जोन से भी रियल पार्ट्स आएंगे उनको इक्वल करूँगा इक्वल की दूसरी साइड वाले पे जो रियल पार्ट आएंगे, ठीक है। यानी कि एक साइड पे जो रियल पार्ट्स आएंगे ना उनको बराबर कर दूंगा दूसरी साइड के रियल पार्ट्स के। इस साइड पे कौन से रियल पार्ट्स आ रहे हैं, ये वाले, और इस साइड पे कौन सा रियल पार्ट आ रहा है, ये वाला। इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेता हूँ। x माइनस 7y इक्वल आ जाएंगे इस साइड का इमेजिनरी पार्ट, और वो क्या है 16 के, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आप लोग चाहें तो इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये है कि आप लोग यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल दें, यानी कि 7y इधर आ जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की। इसको उठा के इस इक्वेशन के x में पुट कर दें। इस वाले x को उठाएँ, इस वाले x को उठाना है, उठा के इस वाली इक्वेशन के x में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और ये माइनस वाई साथ में आ जाएगा और 2 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -7 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। -7 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया, -1 12, -7 को 7y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस माइनस माइनस 7 7 49 और y साथ में आ जाएगा, -y इज इक्वल्स टू 2। मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आई थी, -12y -49 -y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये -49y, ये -y, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 50y। ये असल में थोड़ी सी यहाँ पे मैं स्किप हो गया था मेरे पास y, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे ऊपर करके लिख दिया, ठीक है। और ये -112 इस साइड पे आ जाएगा, तो इस साइड पे माइनस का आके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का इसके अंदर हो जाएगा ऐड, तो यहाँ पे -50y इज इक्वल टू 114 आंसर आ जाएगा। -50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि ये स्टेप के अंदर किया गया है। अब इसको हम 2 पे कट कर देंगे, तो 2 पे जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आंसर मेरे पास y का आ जाएगा, ये आंसर मेरे पास y का आ जाएगा। अब मैं इस y को उठा के इस y की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूँ। इसके अंदर भी कर सकता हूँ, इसके अंदर भी कर सकता हूँ, इसके अंदर भी कर सकता हूँ, लेकिन जो कि यहाँ पे x पहले ही एक साइड पे हुआ है तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन का नाम क्या रखा हुआ है, 1 y की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, y की वैल्यू ये आई है, इसको मैंने 1 के अंदर पुट करना है। 1 कौन सी इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू 16 प्लस 7y। अब y की जगह क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू, y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। 7 को -57 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 25। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने की जैसे ही हम इसको एलसीएम लेने के बाद सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या है 1/25। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं प्लस माइनस हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर देंगे। आयोटा स्क्वायर आया है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, चीज़ों को सिंपलीफाई करते आएंगे। जैसे ही इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर आ जाएगी, कंपेयर कर देंगे रियल पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स को, 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों में से एक वेरिएबल का आंसर निकाल लेंगे। उस एक वेरिएबल का आंसर निकाल के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे वेरिएबल का भी आंसर निकल आएगा। जिस तरह यहाँ पे एक वेरिएबल का आंसर निकाल लिया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया तो दूसरे वेरिएबल का भी आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की हमने वैल्यू निकालनी है। इफ़ 5 - 2 आयोटा x प्लस आयोटा y, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, +3 ये इक्वल आ जाता है इस साइड के। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि इक्वेशन जो है वो चेंज कर दी गई है, लेकिन मेथड वही यूज़ होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने यूज़ किया है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सिंपलीफाई करेंगे कैसे, जो प्लस माइनस हो रहे हैं प्लस माइनस करेंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं इनको, पहले वाली टर्म पहले के साथ, फिर पहले वाली ही इसके साथ बारी बारी। 5 को बारी बारी x के साथ, 5 को अगली बारी में आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x + 5 आयोटा y आ जाएगा। -2 आयोटा को इसके साथ करवाएंगे तो -2 आयोटा x आ जाएगा। -2 आयोटा को इसके साथ करवाएंगे तो -2y आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, +3 एज इट इज़ आ गया। आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -4 आयोटा आ जाएगा।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पे भी है, एक आयोटा स्क्वायर यहाँ पे है, एक आयोटा स्क्वायर यहाँ पे है, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, तो हम -1 नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमने प्लस माइनस वाली साइड पे आ जाने, जो चीज़ें आपस में प्लस माइनस हो रही हैं उनको प्लस माइनस करेंगे हम। ये 3 इस साइड पे आके 1 के साथ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, बस इस साइड पे ही सिंप्लीफिकेशन हो पा रही है, ठीक है। 5x + 2y + 5 आयोटा y - 2x आयोटा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन की तरतीब, इक्वेशन की अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दी है। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद क्या था, रियल पार्ट्स को एक साइड पे लाना, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड पे लाना, वो मैं अभी से ले आया हूँ, ठीक है। 11 आयोटा -5 और 4 आयोटा 7 आयोटा, आंसर आ जाएगा +1 -3, मेरे पास आ जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे रियल वैल्यूज़ को भी, इमेजिनरी पार्ट्स को भी। रियल वैल्यू कौन सी है, 5x, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको उठाएंगे और इक्वल करेंगे जो इस साइड पे रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ ये वाला रियल नंबर इक्वल इस साइड का रियल नंबर, ये आ गया। इसको इक्वेशन को नेम दे दें आप, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट्स को रियल करना है, 5y - 2x = इस साइड का इमेजिनरी नंबर, इस इक्वेशन का भी नाम दे दें हम लोग, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। अगर आपके माइंड में ये सब क्वेश्चन आ रहा है ना कि यानी कि यहाँ पे हम इस तरह क्यों नहीं कर रहे कि एक वेरिएबल का आंसर निकाल लिया और उसको दूसरे में पुट कर देंगे, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, x की वैल्यू निकाल ली थी हमने, ठीक है। तो उसको उठा के दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया था, x y का आंसर आ गया था, फिर y को उठा के सिंपल यानी कि मेथड हमारे पास था। तो यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो फिर उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो वो चीज़ हमारे पास काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि जो दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, उनमें कोई ना कोई एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो बराबर हो। यानी कि अगर इस इक्वेशन के अंदर 10x है तो इस इक्वेशन के अंदर भी x जो है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होना चाहिए। साइन मैटर नहीं करता, बस कोई ना कोई वेरिएबल आपस में एक जैसा होना चाहिए। अगर इधर 10x है तो इधर भी 10x होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ और इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के साथ। उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे पास यहाँ पे भी 10x आ गया, यहाँ पे भी 10x आ गया। दोनों वेरिएबल एक जैसे हो गए हैं ना, दोनों वेरिएबल एक जैसे हो गए, तो अब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। इस इक्वेशन का नाम है 1, इस इक्वेशन का नाम है 2, इन दोनों को आपस में ऐड करवा देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। इन दोनों को जब ऐड करवाया तो ये दोनों 10x आपस में x वाली वैल्यू जो थी ऑपोजिट साइन की थी, कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये कैंसिल आउट होने के बाद y बचेगा, y को प्लस कर देंगे, 29y आ जाएगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 31 आ जाएगा। ये 29 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं आप। मैं उसके अंदर पुट करूंगा जिसके अंदर y सिंपल फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है, सबसे छोटा है। यहाँ पे देखें तो y 5y है, यहाँ पे देखें तो y 2y है। y की वैल्यू यहाँ पे छोटी है ना, तो मेरे लिए सोल्व करना आसान होगा, इसलिए मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दूंगा। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पुट इन ए इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे y की जगह क्या आ जाएगा, 39/29, 31 डिवाइडेड बाई 29, ये y की वैल्यू आ गई। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 2 ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट चीज़ है। इसको मैंने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो यहाँ पे हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 5x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड करवा देंगे, तो हम मज़ीद सिंपलीफिकेशन करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। 5 की कटिंग करेंगे इसके साथ, ठीक है। 5 1 ज़ार, 5 2 ज़ार 10, 2 बचेगा 20 बचेगा इधर, तो 5 4 ज़ार 20, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 24 माइनस का
24 डिवाइडेड बाई 29। मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वो क्या कह रहा है कि आपने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x y था ना, यहाँ पे u और v आ गया, सिर्फ और सिर्फ नेम का डिफरेंस है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? जो इन दोनों क्वेश्चन के अंदर मेथड हमने यूज़ किया है वही वाला मेथड हम इस क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड? इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनको कर देंगे, आयोटा स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे के अंदर पुट कर देंगे। तो इसी तरह हम लोग हमारे पास दूसरे वेरिएबल का भी आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँगा? इसको मैं एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आएगा? 2 + आयोटा 2 - आयोटा। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं इसके साथ डिवाइड करवाऊँगा तो यहाँ पे 2 + आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 - आयोटा बच जाएगा, तो वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस चीज़ को उठा के इसके साथ डिवाइड करवाऊँगा नीचे वाले के साथ, तो 2 - आयोटा ये कैंसिल, जो बच गया वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। इसमें से क्या बच गया? 2 + आयोटा, वो v - 3 के साथ मल्टीप्लाई। अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता तो आप लोग कमेंट के सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, एलसीएम लेने की भी वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग एलसीएम लेना नहीं आता तो बता दीजिएगा। मज़ीद क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहली बारी में इसके साथ और फिर माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ, v को इन दोनों के साथ और फिर -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को मेथड समझाया हुआ है मल्टीप्लाई करवाने का। यहाँ इस स्टेप के अंदर क्या किया है? कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया है। 2u - 4 माइनस आयोटा u प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा -6 -3 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास ये कैसे आया? ये मेरे पास a + b a - b वाली फॉर्म है, ये मेरे पास a + b a - b वाली फॉर्म है। तो इसके ऊपर जब मैं फॉर्मूला क्लोज करूँगा तो वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाता है। ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अच्छे से ये वाला आप लोगों को समझाया हुआ है कि ये चीज़ किस तरह आती है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, अगर आप लोगों ने देखना हो तो वो वीडियो के अंदर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट वाली चीज़ें कौन सी हैं? -4 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 2 आयोटा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 2u और 2v एक साइड पे आ गए क्योंकि ये रियल वैल्यूज़ हैं, माइनस आयोटा u और v आयोटा एक साइड पे आ जाएंगे क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम करेंगे तो -10 आ जाएगा और जब इन दोनों को करेंगे तो माइनस आयोटा बच जाएगा हमारे पास। नीचे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + 1। इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है। ठीक है, बस इतना किया कि आयोटा को इन दोनों के साथ, आयोटा है ना, आयोटा इन दोनों के साथ है तो मैंने आयोटा को कॉमन ले लिया है। v जो कि प्लस का है तो v पहले लिख दिया है, u माइनस का है तो उसको मैंने बाद में लिख दिया है। -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 + 1 का आंसर क्या आएगा? 5। क्या आंसर आएगा? 5। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत इधर ला के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 आयोटा के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 20 आयोटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाली चीज़ें -10 और -10 और -आयोटा जो कि ये रियल वैल्यूज़ है ना, नॉन वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो इनको हम एक साइड पे लेके आएंगे और आयोटा के अंदर ऐड हो जाएगा और माइनस का 10 जो है वो प्लस का अंदर +10 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास ये वाली साइड है इसके अंदर हमने कोई चेंज नहीं की, ये एज इट इज़ आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड ये वाली आ गई, राइट साइड पे हमारे पास ये चीज़ें थी। अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। 2u 2v बराबर आ जाएगा 10 के, क्योंकि ये क्या है? ये रियल पार्ट्स हैं। ये क्या है? ये रियल पार्ट्स हैं। ये किसके बराबर आएंगे? रियल पार्ट के बराबर आएंगे। और ये कौन सा पार्ट्स हैं? ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ये किसके बराबर आएंगे? इमेजिनरी पार्ट के बराबर आएंगे। तो 2u 2v किसके बराबर आएगा? 10 के। v - u किसके बराबर आ जाएगा? 21 के।
क्वेश्चन इसको इक्वेशन नंबर 1 दे कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल सिंगल है ना, यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल कौन से हैं, सिंगल हैं, जबकि हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास कोई भी वेरिएबल सिंगल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है। तो इनमें से मैं किसी एक वेरिएबल का भी आंसर निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं v को इस साइड पे रहने देता हूँ, u को इस साइड पे ले आऊँगा, ठीक है। अब इस साइड को उठा के, ये किसकी वैल्यू है, v की ना, तो इसको उठा के मैं इस इक्वेशन की v के अंदर पुट कर दूंगा। इस v की वैल्यू को उठाऊंगा और इस वाली इक्वेशन में v की वैल्यू के अंदर पुट कर दूंगा। 2u प्लस 2 इंटू वी की वैल्यू में ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10। 2u प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 42 इस साइड पे आ जाएगा, जो कि ये प्लस का है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। 2u के अंदर ऐड हो जाएगा, 4u आ जाएगा। 4 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। 4 1 जार 8 और 4 को 32 पे कट करवाते हैं तो 8 पे आता है। 4 8 जार 32, तो u -8 वैल्यू आ जाएगी। अब इस u की वैल्यू को आप लोग उठाएंगे, इस u की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। इस इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं। मैं a के अंदर पुट कर देता हूँ, ठीक है। किस वैल्यू के, किस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, a के अंदर। v इज इक्वल टू 21 प्लस u है ना, u की वैल्यू क्या है, -8, तो प्लस इंटू -8, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 आ जाएगा। 21 -8 v की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास u की वैल्यू भी आ गई है, v की वैल्यू भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं पे भी किसी भी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ लीजिएगा।